हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे एलसीआर सीरीज सर्किट पर। तो आज हम बात करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट पर, यानी कि सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि ऐसा परिपथ जिसमें हमारे पास प्रेरण है, धारिता है और प्रतिरोध भी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देख। तो चलिए, ऐसा परिपथ जिस पर या जिसमें प्रेरण, धारिता और प्रतिरोध है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा परिपथ यहाँ पर ढूंढना। चलिए बनाना। हम बनाते हैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमारे पास है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास है। ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जो एक ऐसे परिपथ पे लगा है जिसपे इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रजिस्टर तीनों लगे हुए हैं। ठीक, ये तीन यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया L, ये हो गया C और ये हो गया R। ठीक है ना, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा परिपथ है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें पता है वोल्टेज जो VL के पास जा रहा है, लेट अस कंसीडर वो जो L इंडक्टर के पास जा रहा है उसको हमने VL मान लिया, जो C के पास वोल्टेज जा रहा है उसको VC मान लिया और जो रेजिस्टेंस पे जा रहा है उसको हमने VR मान लिया। यानी कि हमने इस तरीके से बना लिया है कि VL, VC, VR हमने यहाँ पर इन तीनों के पास का वोल्टेज मान लिया। तो हम लिखते हैं लेट VL be the potential across inductor। ठीक है, VC be the potential across capacitor। VR जो वोल्टेज है VR be the voltage across रजिस्टर। ठीक है, VR जो है वोल्टेज है रजिस्टर के पास। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर VL की बात करूं तो हम देखें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम अनुसार हम ओम के नियम अनुसार देखेंगे तो VL जो होता है वो हो जाएगा IXL के बराबर, VR जो होता है वो हो जाएगा IR के बराबर और VC जो होगा वो IXC के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है कि VL इजिकल टू IXL, VR इजिकल टू IR, VC इजिकल टू IXC के बराबर होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसका फेजर डायग्राम बनाने की, तो ये जा रहा है VR, ये जाता है VL और इधर जाता है हमारा VC। तो इन दोनों का नेट हमारा चलेगा VL माइनस VC ऐसे, क्योंकि वोल्टेज जो इंडक्टर में होता है हम जानते हैं वो 90 से आगे चलता है, कैपेसिटर में पीछे चलता है वोल्टेज और प्रतिरोध में बराबर चलता है ना। तो हमने यहाँ पर मान लिया इस तरीके से, ये मान लिया हमने फाई, यानी कि इन दोनों का फेज एंगल। अब अगर हमारे पास ये VR है तो अगर मैं इतनी लेंथ की बात करूं तो ये VL माइनस VC के समान होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पे नेट रिजल्टेंट वोल्टेज निकालते हैं, तो नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए हम जानते हैं V बराबर हमें निकालना पड़ेगा अंडर रूट, या मैं बोलूँ पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार V² इजिकल टू VL माइनस VC
का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो वी स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा वी एल माइनस वी सी अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से वी का अंडर रूट वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट, तो वी एल को बोलते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट आई, इसमें से कॉमन आ जाएगा, यहां आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, तो v बराबर ऐसी, अच्छा यहाँ पे आई आर आएगा, सॉरी यहाँ पर वी आर आना था, तो यहाँ पर बन जाएगा आई आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर। वोल्टेज चल रहा है ना, तो पाइथागोरस में वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आई यहाँ से कॉमन ले लिया, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी। अब यहाँ पे हमें पता है अंडर रूट ऐसी रहेगा आई का स्क्वायर, और यहाँ बन गया एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास, आई बाहर आ जाएगा आई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम देखेंगे तो आई इंटू एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर आई प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये टर्म हमारी इसके अंदर चली रही है एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे अगर हम ओम्स लॉ से कंपेयर करते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द क्वांटिटी अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, इम्पीडेंस Z कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं Z, यानी कि मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा Z होता है। द यूनिट ऑफ Z इज ओम, तो Z की यूनिट जो होती है ओम होती है, तो ओम इसकी SI इकाई है। ठीक है, Z की SI इकाई कितनी होती है, ओम होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो VL क्या है यहाँ पर, VL हमारे पास पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है, VC हमारे पास पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, एंड VR है हमारे पास वोल्टेज या पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम के नियम अनुसार अगर हम देखेंगे तो VL इजिकल टू आई एक्सएल हो जाएगा, VR इजिकल टू आई आर हो जाएगा, और VC इजिकल टू आई एक्स सी हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं VL VR VC, तो यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि VL इधर की तरफ जा रहा है, VC हमारा नीचे जाता है, और VR हमारा इस तरीके से यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर हमारा फाई इनके बीच का एंगल बन गया जो VL माइनस VC का होगा। तो VL माइनस VC हमारा ये रहा, VR हमारा ये जा रहा है, और हमें ये निकालना है विच इज नोन एज इम्पीडेंस यानी कि Z। ठीक है, यानी कि हमें ये वाला इसका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज जो कि है V। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालेंगे तो हमें पता है V का स्क्वायर इक्वल टू VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर बन जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू ये पूरा अंडर रूट में चले जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर। सो V इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा, इस VL की जगह आ जाएगा आई एक्सएल माइनस VC की जगह आ जाएगा आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इन दोनों में से मैंने आई यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर बच रहा है एक आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये आई का स्क्वायर बन जाएगा, इसका अलग स्क्वायर चल रहा है, और आई का स्क्वायर जब पूरे से कॉमन आएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ इसके नीचे रह जाएगी, जो कि बाहर आएगी तो आई बन के आ जाएगी। तो V इज इक्वल टू आई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो V बराबर आ जाएगा आई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आई ऐसे रहेगा, और ये बन गया एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो जो क्वांटिटी अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं, Z कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, इसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं। और जो SI यूनिट इम्पीडेंस की होती है वो ओम होती है, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। चलिए नोट कर लेते हैं इसे फटाफट से। तो जो क्वांटिटी है एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यूनिट जो इम्पीडेंस की होती है वो ओम होती है, ओम इसकी SI यूनिट हमारी यहाँ पर। चलिए
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम देखेंगे तो v इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया आई इंटू अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम जानते हैं एक्स, जहां पे जो ये क्वांटिटी है ये आई हमारे पास, ठीक। तो एक्सएल देखूंगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा एल, एक्स सी बन जाएगा 1/ओमेगा सी। इस चीज को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf होती है, तो z इज इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2πfl माइनस 1/2πfc प्लस का आर स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। ये आ गया हमारा z, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये कई बार ये फॉर्मूला भी आपके पास लिखा हुआ होता है कि इम्पीडेंस निकालो। बेसिकली अगर मैं बात करूं इम्पीडेंस होता क्या है, तो ये तीनों के तीनों यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, ये तीनों के तीनों मिलकर कहीं ना कहीं करंट के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट ला रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट कह लो, क्लॉक कह लो, कुछ ना कुछ हैम्पर कर रहे होंगे उसके रास्ते को। तो जो भी ये यहाँ पे रास्ता ब्लॉक कर रहे होंगे, रुकावट ला रहे होंगे, प्रतिरोध ला रहे होंगे, उसी को हम इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए तो नोट कर लेते हैं फटाफट इस बात को, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो z इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πf, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आ गया हमारा 2πfl माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इम्पिडेंस है। जैसे क्वेश्चन है, इन सीरीज LCR circuit, and series LCR circuit, in series LCR circuit an inductor of 30 millihenry, capacitor of 40 millifarad and resistor of 40 milliohm is connected. Find the impedance of the circuit if the angular frequency is 100 रेडियन पर सेकेंड। देखो हमें यहाँ पे L की वैल्यू दे रखी है 30 मिली हेनरी, यानी कि 30 इंटू 10⁻³ हेनरी। हमें रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 40 मिली ओम, यानी कि 40 इंटू 10⁻³ ओम। और कैपेसिटर दे रखी है हमें 40 मिली ओम हो गया, कैपेसिटर हमें दे रखा 40 माइक्रो मिली फैराड, है ना। 40 मिली फैराड हमें दे रखा, तो ये जाएगा 40 इंटू 10⁻³ फैराड, ये हमें दे रखा। और हमें ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो z इज इक्वल टू हमारे पता है, ये होता है हमारा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये हमारा z होता है। एक्सएल कैसे निकलता है, तो एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 100 है और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू हमारे पास 30 इंटू 10⁻³ यानी कि 30 अपॉन में 1000। 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 ओम। ऐसी सी होता है हमारे पास, वो होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू हमें दे रखी है 100 और सी का मान कितना दे रखा है हमें, सी का मान दे रखा है हमें 40 इंटू 10⁻³। तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 1 2 3 बटा 40 गुणा 100। तो 1 2 3 1 2 3 यानी कि 1/4 ही आ गया हमारे पास। और ऐसे ही हम आर निकाल लेते हैं, तो आर का मान हमें पता ही है क्या दे रखा है, तो आर बराबर हमें दे रखा है
40 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इतना हमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है। हमें पता है हमें आर जेड निकालना है, तो जेड होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। चलिए एक्सएल लगा देते हैं। तो एक्सएल कितना, एक्सएल हमें दे रखा है, एक्सएल हमें दे रखा है 3 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 40/1000, ये बन जाएगा, है ना, 40/1000 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको भी सॉल्व कर ले तो 4/100 हो जाएगा हमारा। तो z बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 से 12 11/4 का होल स्क्वायर प्लस 4/100, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो z की वैल्यू देखें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121/4 चक 16 प्लस आएगा 4/100। तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 16 का, तो 16 और 100 का एलसीएम हम ले लेते हैं, 1600 ही ले लेते हैं चलो। तो आ जाएगा 12100 प्लस 16 चक 64, है ना, 100 से कटेगा ये तो 1664 यहाँ आ जाएगा। तो z बराबर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 12164/1600। ठीक है, अब आप देखेंगे 12164 इसका ये हमारे पास स्क्वायर बनता है। तो 30 का 900 होता है, 4 का 1600 होता है, 50 का 2500 होता है, 2500। तो यहाँ पर तो हमारे पास कितना आया, 12164 आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट करेंगे इसे फटाफट। ठीक है, तो लगभग लगभग हम इसका स्क्वायर देखेंगे, रूट देखेंगे तो 110 हमारा इसका रूट आ जाएगा, 110 110, और 4 जाएगा बाहर, 0 जाएगा, ये तो 11/4, यानी कि 4 दूनी 8 बचा 3 7 28 और 2, तो इतना ओम हमारा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्लास पे इसके और प्रश्न करेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में जानेंगे, अनुनाद आवृत्ति के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास तक नहीं, ऐसे की वीडियो क्लासेस जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।